वन प्लस और ऑक्सीजन ओएस हमेशा से इनकी जोड़ी फास्ट और स्मूथ रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उतने ज्यादा फास्ट और स्मूथ रह नहीं पाए। मतलब की बात करें, पहले तो वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस, ओप्पो का कलर ओएस आपस में मर्ज हो गया और ये चीज वन प्लस के फैंस को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। वन प्लस के फोन के अंदर हाल ही में अपडेट से ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे, जिससे काफी सारे वन प्लस के फैन के अंदर नाराजगी रही थी। लेकिन इन सब के बाद जब वन प्लस अपना ऑक्सीजन ओएस 14 निकालती है, तो क्या ऑक्सीजन ओएस 14 यहाँ पे वन प्लस की कहानी को यहाँ पे बदल सकता है? चलिए बात करते हैं क्या देखने को मिल रहा है, क्या कमियां और क्या चीजें हो सकती हैं ऑक्सीजन ओएस 14 के साथ। देखो, पहली एक चीज, जब ऑक्सीजन ओएस 14 यहाँ पे लॉन्च किया वन प्लस ने, तो सिर्फ एक बात मेरे को समझ में आती है। देखो, अगर किसी भी कंपनी के पास कोई नया प्रोडक्ट निकालती है और उसके पास अगर बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली फालतू की बातें बता के टाइम पास करती है और ऐसे ऐसे वर्ड्स फेंकती है यहाँ पे जिससे लोग समझ ना पाए और लोग को लगे कि कोई बड़ी सी चीज आ गई है, लेकिन होती वही घुमा फिरा के सेम चीज है। और यही वन प्लस ने किया। जैसे कि वन प्लस ने कहा ऑक्सीजन ओएस 14 में आपको ट्रिनिटी इंजन मिलेगा, इसके साथ ही यहाँ पर बोला गया कि बिग रैम देखने को मिलेगी, इसके साथ ही कहा गया कि यहाँ पे आपको सीपीयू वर्चुअलाइजेशन देखने को मिलेगा और भी जीपीयू, रैम, हर जगह ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, हाइपर बूस्ट मिलेगा गेमिंग के अंदर। यानी कि बड़े बड़े टैग जार्गन्स यहाँ पर फेंके गए लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गया, स्मूथ हो गया। जबकि बात करें तो फास्ट और स्मूथ की दिक्कत कभी वन प्लस के साथ थी नहीं। जब से ऑक्सीजन ओएस का पहला वर्जन आया था ना, तब से ये लोग फास्ट और स्मूथ की कहानी उन्होंने पकड़ के रखी थी। और इवन जब कलर ओएस के साथ मर्जर हुआ था ना, तब भी यही चीज यहाँ पे कर रखी थी और इसी चीज को एक नए टर्म में लिखा के वो लोग यहाँ पर ले आए। खैर, ये चलिए एक चीज तो इनकी हो गई, ट्रिनिटी इंजन वगैरह, जिसका टेक्निकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ यूजफुल फीचर्स उन्होंने यहाँ पर डाले हैं क्या? ऑक्सीजन ओएस 14 में आपको वही कलर ओएस की चीजें देखने को मिलती है, यानी कि कलर ओएस का पार्ट अभी भी है और एक्वामॉर्फिक डिजाइन, एक्वामॉर्फिक कलर, ये सब चीजें कलर ओएस के अंदर थी और ये सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन अब ऑक्सीजन ओएस 14 के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड क्लाउड नाम की चीज निकाली और क्लाउड से यहाँ पे मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, ना ही क्लाउड स्टोरेज है, बेसिकली ये एनिमेशंस है और फोन के अंदर डाले गए। और जितने लोगों ने फोन चलाया उन्हें लग रहा है कि एनिमेशंस बिल्कुल वैसे जैसे पहले आपको देखने को मिल रहे थे, यानी कि दोबारा से चीजों को वही रिपैकेज करके आपको दिया जा रहा है इधर भी। और बात करें तो इस बार भी ऑक्सीजन ओएस जो है ना, वो लुक एंड फील वाइज कलर ओएस की याद दिलाता है। हालांकि एक नया सिक्योरिटी वाला फीचर वन प्लस ने यहाँ पर डाला है, लेकिन वो वन प्लस के पुराने फोन्स में आएगा नहीं और उसका नाम है स्ट्रॉन्ग बॉक्स। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स है ना, ये आपको चिप लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये बिल्कुल वैसे जैसे गूगल के पिक्सल फोन में टाइटन की M2 चिप आती है, या फिर बात करें आपको नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलता है सैमसंग के फोन में। और अब वन प्लस ने भी डिसाइड किया कि हम हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी अपने फोन्स में डालेंगे। हालांकि इसको पार्ट दिखाई ऑक्सीजन ओएस 14 का, लेकिन करंट में जो वन प्लस के फोन्स हैं उनमें ऐसा कोई हार्डवेयर मौजूद नहीं है, जिस कारण से फ्यूचर के जो वन प्लस फोन्स होंगे, जैसे की बात करें शायद से आपका वन प्लस 12 हो सकता है, उसके अंदर ये चीजें देखने को मिले। तो हाँ, कुछ जगह यहाँ पर काम किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसे ही छोड़ दी गई है। और इसी के साथ ही कुछ एप्स को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको नए टाइप का फाइल डॉक देखने को मिलता है, मल्टी स्क्रीन कनेक्ट 2.0 देखने को मिलता है। लेकिन इस बार बात एक समझ में आती है कि इस बार ज्यादातर चीजें वन प्लस के पास बताने के लिए नहीं थी, इसलिए उन्हीं चीजों को रीब्रांड करके, रीनेम करके काफी सारी चीजें लोग को यहाँ पर बताई गई है। और ऑब्वियसली कुछ सिलेक्टेड फीचर्स को ये लोग आने वाले समय में और एडप्ट करते रहेंगे। वही बात करूं अगर मैं अपडेट की, जहां पहले वन प्लस अपने फास्ट अपडेट के लिए जानी जाती थी ना, अब वो फास्ट अपडेट वाली चीज यहाँ पे उतनी ज्यादा फास्ट रह नहीं गई है। मतलब खुद देख सकते हैं कि वन प्लस ने अभी सिर्फ प्रॉमिस किया कि वन प्लस 11 को स्टेबल अपडेट दिया जाएगा, इसके बाद वन प्लस 11 आर और नॉट लाइनअप का क्या होगा ये नहीं पता। इसके साथ ही काफी सारे फोन्स में ओपन बीटा अक्टूबर में शुरू होगा और कुछ फोन्स में नवंबर में। स्टेबल ऑक्सीजन ओएस 14 कब तक मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि आमतौर पे पता क्या होता था, पहले जिस साल एंड्रॉइड का नया वर्जन आता था उसी साल वन प्लस के फोन्स के अंदर ये अपडेट आ जाता था। और ये बहुत सही चीज थी वन प्लस के साथ कि वो टाइम पे अपडेट देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से दिक्कत आना शुरू हुई है ना, तब से वन प्लस ने भी डिसाइड कर लिया है अभी हम थोड़ा सा पीछे रहते और जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर जल्दीबाजी करने के चक्कर में फोन के अंदर जल्दी अपडेट निकाल दिया और उससे कोई इश्यूज आ गया तो उससे भी दिक्कत हो सकती है उन्हें। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम पे अपडेट दे, स्टेबल अपडेट दे, ये ज्यादा जरूरी है। और अभी तक वीडियो में बने हुए तो सब्सक्राइब करो यहाँ पे। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो एक छोटी सी चीज थी वन प्लस के अंदर, और वो था इसका ऑक्सीजन ओएस के अंदर एड्स।
देखो ऑक्सीजन ओएस अभी तक यहाँ पे जाना जाता था जहां पर आपको टोटली क्लीन यूआई देखने को मिलता था और वहां पे एड्स और ब्लोटवेयर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, और ये एक ताकत थी वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस की। लेकिन हाल ही में ऑक्सीजन ओएस 14 का जब बीटा यहाँ पर आया और जब टेकवाइजर ने अपने फोन के अंदर से डाला तो वहां पे फ्लिपकार्ट की ऐप को एज एन एड यहाँ पर शोकेस कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वन प्लस के किसी भी फोन के अंदर आपको ऐसे एड्स और रिकमेंडेशंस देखने को नहीं मिली थी। बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वन प्लस के आज के समय में जो मेजोरिटी फोन्स बिकते हैं ना, वो बिकते हैं अपर मिड रेंज कैटेगरी और मिड रेंज कैटेगरी में। और मिड रेंज कैटेगरी देखें 20 से 30,000 या 30 to 40,000 में यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, और जब कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता है ना तो वन प्लस को भी यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव रखना पड़ता है। वो अपनी ब्रांड वैल्यू का यूज करके एक हद तक लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद प्राइस इंक्रीज हो गया तो उन्हें भी फोन बेचने में दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए शायद वो लोग प्लान कर रहे हो कि धीरे धीरे कुछ ब्लोटवेयर, कुछ एड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करें। यार इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बेसिकली फोन की प्राइस कंट्रोल करने के लिए चीजें की जा सकती है। क्योंकि बात करें तो काफी सारे लोगों को इससे फर्क पड़ता नहीं है कि मोबाइल फोन के अंदर ब्लोटवेयर कितने हैं। मतलब खुद देखिए, अगर ब्लोटवेयर से लिटरली लोगों को प्रॉब्लम होती तो MIUI रियलमी बहुत पहले ही खत्म हो चुके होते। इवन मोटोरोला ने भी कुछ फोन्स के अंदर ग्लेंस जैसी चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी थी। अभी तक देखा जाए तो एड्स वाली सिचुएशन यहाँ पे वन प्लस के साथ नहीं थी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने लगे अपने मोबाइल फोन्स के अंदर ताकि उनकी प्राइसिंग को कंट्रोल कर सके। देखने वाली बात है चीज आखिर कहाँ जाके रुकती है और क्या एड्स बाकी दूसरे मोबाइल फोन्स होते हैं वन प्लस के, क्या वहां पर आते या नहीं आते। देखो मेरी नजर में यहाँ पर क्या होना चाहिए कि वन प्लस और ओप्पो को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, और यहाँ पे दोनों कंपनी इंडिपेंडेंटली काम करो। इंडिपेंडेंटली अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाए ना तो वो एक बेटर चीज होगी। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनी अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर दोनों कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे अलग रखे तो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस दो अलग अलग कैटेगरी के यूजर्स को दिया जा सकता है। क्योंकि एक जैसा एक्सपीरियंस आप हर जगह डिलीवर करेंगे तो वो तो एक दिक्कत वाली बात है। और अभी भी कहना चाहूंगा कि वन प्लस को अपना जो पुराना वाला ऑक्सीजन ओएस था ना, उस पे भी अगर ये लोग वापस आ जाए ना तो अभी भी काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे वन प्लस के फैंस हैं जो अभी भी पुराने ऑक्सीजन ओएस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। खैर आने वाले फ्यूचर में क्या होता है देखने वाली बात है। बाय द वे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब किए हुए कहीं मत जाना। थैंक यू। देखने में आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।